देखिए, व्यतिकरण का पाठ आपको दे रहे हैं क्लास 12 का। इसमें सबसे पहला है तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के किसी क्षण किसी कण का विस्थापन, यानी जब तरंगे चलेंगी तो किसी समय कण का जो विस्थापन होगा उस क्षण कण में अलग अलग तरंगों द्वारा विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि अगर ये कण है और इसका विस्थापन 3 सेंटीमीटर आता है तो इससे जितनी भी तरंगे इसको टच करती हुई जाएंगी उन सबका रेखीय विस्थापन तरंगों के यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। तरंगों का व्यतिकरण, दो तरंगों का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ती घटती अथवा शून्य होती है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में, समान आवृत्ति एक साथ एक माध्यम एक ही दिशा में, ये कंडीशन है आपका। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ती घटती या शून्य होती प्रतीत होती है। इस घटना को हम कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है। अब देखिए, कहीं कहीं पे तीव्रता बढ़ती है और घटती है, तो जहाँ तीव्रता बढ़ती है उस व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ घटती है या शून्य होती है उसे कहते हैं हम विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के कितने भाग हो जाएंगे? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। क्लियर हुआ? संपोषी व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्त क्या है वो देख लीजिए। जैसे कि दो तरंगे का व्यतिकरण क्रिया हुई हो, ठीक है, दो तरंगों की व्यतिकरण क्रिया हुई हो, जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी व्यतिकरण की क्रिया हो रही हो एटमॉस्फेयर में और उस समय जो परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता होती है जिन बिंदुओं पर, उसी को हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो दो तरंगों की व्यतिकरण क्रिया में जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त ये होता है कि जो दो तरंगे चलें उनके बीच का कालांतर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई, यानी सम नंबर हो, और उस समय उसका पथांतर होगा 0 पाई 2 पाई, है ना। तो व्यतिकरण की कालांतर को याद रखना जरूरी है कि व्यतिकरण का संपोषी व्यतिकरण कब होता है? जब दो तरंगों के बीच का कालांतर 0 अंश हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो। ठीक है। अब आते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण में भी उसी तरह का कंडीशन फॉलो होता है जैसा उसमें आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तो ये होता है कि दो तरंगों की व्यतिकरण क्रिया में परिणामी तरंग तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हो। जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो? न्यूनतम प्राप्त हो, तो हम उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त ये होती है कि दोनों तरंगों के बीच का जो कालांतर हो पाई हो, 3 पाई हो और 5 पाई हो, यानी विषम नंबर 1, 3, 5, और पथांतर उस समय पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5, सॉरी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे। तो व्यतिकरण की क्रिया में परिणामी तरंग की तीव्रता का एक व्यंजक दे रहे हैं हम लोग। तो जिसे मान लीजिए कि माना एक माध्यम में समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंग जिसका आयाम A1 A2 हो एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है। किसी समय t पर इसका विस्थापन y1 और y2 है। दो तरंगे हैं आपकी तो उनका विस्थापन समीकरण होगा और जिनके बीच का कालांतर कितना होगा? पाई होगा, क्योंकि इसी कालांतर से व्यतिकरण की क्रिया विनाशी या संपोषी होती है। तो हमने पहले समीकरण को लिया है A1 sin ओमेगा t, दूसरे को लिया A2 sin ओमेगा t। ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया? अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि दोनों तरंगे क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी तो क्या होगा? ये समीकरण दोनों ऐड हो जाएगा। इस समीकरण में साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा के तोड़ देंगे तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यानी साइन a प्लस बी बराबर साइन a, कॉस b कॉस a साइन b। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया
कि इसको थोड़ा अलग कर दिया, जैसे A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, हमने इन दोनों को एक साथ रख लिया और A2 कॉस फाई को एक साथ रख लिया। ठीक है, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी, ये आपका इन दोनों का हो गया, और यहाँ हो जाएगा A2 कॉस ओमेगा टी। हमने क्या किया कि एक पुट कर लिया, A1 प्लस A2 कॉस फाई को हमने कह दिया A कॉस थीटा, क्योंकि चेंजेबल है, किसी के चेंज होने से होता है, तो हमने एक नया चीज़ दे दिया A और थीटा कांस्टेंट के रूप में। और A2 साइन फाई को हमने कह दिया A साइन फाई थीटा। अब क्या हुआ कि अब जो तरंग बनी उसकी ये परिणामी तरंग आ गई आपकी, मतलब व्यतिकरण जब क्रिया हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी तरंग, तो यह अध्यारोपण तरंग की समीकरण हो गया। अब 3 और 4 को अगर हम मिला दें, ये जैसे ये समीकरण 3 और 4 है, इनको अगर हम वर्ग करके ऐड कर दें, है ना, इसको वर्ग करना है तो इधर का पहले वर्ग करके ऐड कर दिया हमने, इधर का वर्ग कर दिया, तो हमें मिलेगा A स्क्वायर, ठीक है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस फाई 2A1 A2 कॉस फाई, यानी इसका वर्ग कर दिया हमने A प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है, प्लस A2 स्क्वायर साइन फाई। अब देखिए क्या होता है कि इन दोनों को साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर हैं तो कट जाएंगे, एक हो जाएगा तो A स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, A1 स्क्वायर ये हो जाएगा, A2 कॉस फाई आपका ये हो जाएगा, और यहाँ 2A1 A2 ये हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों को मिला दिया जाए तो कॉमन हो जाएगा A स्क्वायर, तो हमारा ये एक हो जाएगा, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई, ये उसके तरंग आयाम का समीकरण है। तीव्रता का समीकरण लेना चाहें तो एक चीज़ आपको खूब अच्छी तरह पता है कि तीव्रता जो होती है प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर की, यानी आयाम स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये पहली तरंग का आयाम हो गया, जैसे ये देख रहे हैं पहली तरंग के लिए, तो ये I1 कहलाएगा, दूसरा वाला I2 कहलाएगा, तो हम I1 I2 प्लस √2 अंडर रूट I1 प्लस I2 कॉस फाई, ये इसकी तरंग तीव्रता हो गई, ये तरंग आयाम का हो गया। चलिए एक समीकरण देते हैं, अगर व्यतिकरण क्रिया हो रही है तो आपके I मैक्स और I मिनिमम का ये दो समीकरण हमने दिया है, ये आयाम के रूप में है और ये तीव्रता के रूप में है। जैसे एक सवाल हम दे रहे हैं, इसमें लिखा है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों का आयाम अनुपात इतना है, आयाम मतलब A1/A2 का अनुपात 4/9 है। आपको बताना है परिणामी तरंग का अधिकतम यानी I मैक्स और न्यूनतम यानी I मिनिमम का क्या बताना है, अनुपात। ठीक हो गया। I मैक्स के लिए हम बताए थे कि A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और ये होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे A1 बराबर हम लिख सकते हैं 4 के, A2 बराबर हम यहाँ ले सकते हैं 9 के, क्योंकि जब भी अनुपात को हम इस तरह से लिखते हैं तो एक कांस्टेंट लगा के लिखते हैं, याद भी रखा जाता है, ये ना लगाने पे गलत भी होगा क्योंकि वो मान नहीं है, अनुपात है। तो I मैक्सिमम मिनिमम आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4k प्लस 9k का स्क्वायर, और यहाँ रख देंगे 4k माइनस 9k का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे 9 4 13 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 5 का k का स्क्वायर घट के, तो I मैक्स बटे I मिनिमम बराबर होगा 169 के स्क्वायर बटे 25 के स्क्वायर, के कैंसिल होगा, तो I मैक्स और I मिनिमम का जो अनुपात आएगा वो 169 संबंधी 25 आएगा। समझ आ गया आपको? धन्यवाद। आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस वीडियो को ही आप ज़्यादा केयर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा प्रूफ में है और काफ़ी लिखना पड़ा है इसमें, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा इस वीडियो को दिया जाएगा। धन्यवाद। लाइक करें वीडियो को।